जय हिंद। मैं आसिफ खान। कोरोना पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। हमने देखा सारी कंट्रीज़ के अंदर एक दहशत का माहौल। लोगों को ये लगता है कि ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसकी बीमारियों की जड़ें और मजबूत से मजबूत होती जा रही हैं। लॉकडाउन कर कर के लोग परेशान हो चुके हैं, सरकारें तंग हो चुकी हैं। हमारे भारत में भी यही हाल रहा, क्योंकि लॉकडाउन की जो तकलीफ़ें हैं वो कोरोना से निजात की समस्या का समाधान नहीं है। उसका समाधान है इसमें रहकर इससे लड़ते हुए हमें जीना होगा। यही इसका सबसे बड़ा समाधान है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, एक दूसरों के साथ मेल मिलाप का ख्याल रखना होगा। जो चीज़ें कोरोना की बीमारी से एहतियात के लिए ज़रूरी है, हमें उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन ही इस समस्या का समाधान नहीं है। आपने देखा होगा कि मुंबई के BKC में कोरोना एक हेल्थ सेंटर बहुत बड़े लेवल पर बनाया गया, और वहाँ जब इसकी तैयारियां शुरू हुई तो आज हम जिक्र करेंगे आपके सामने जिनका नाम है सलीम जाफ़र शेख, जो सलीम 90 के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सोशल वर्क का बहुत काम किया है। MPs, MLAs, मिनिस्टर्स, CM सबसे इनके राब्ते अच्छे रहे, क्योंकि उन्होंने सोशल वर्किंग का काम इनके नस नस में समाया हुआ है। ये इनके घर के पास ही कोरोना सेंटर था BKC में। जब इन्होंने देखा, ये एक्टिव हुए और उसमें शामिल हुए। शामिल होने के बाद में इस कदर उन्होंने मेहनत की, और इस कोरोना जो सेंटर है इसके बारे में हम खुद सलीम साहब से जानना चाहते हैं कि सलीम साहब, इस कोरोना सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं, आपका क्या योगदान है और किस तरह से हम इसे देखते हैं। जैसा कि हमें ये पता चला है कि मुंबई, थाने, मीरा भाईंदर में से ज़्यादातर लोग जो परेशान हैं, जिनको हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आइए सलीम 90 से जानने की कोशिश करते हैं कि इस महामारी में वो इस काम को कैसे अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं, और इन्होंने कैसे इसका सलूशन सोचा है और कैसे कर रहे हैं। मिस्टर सलीम 90। जब मुझे ऐसा पता चला और जब मैं देखा कि लोग इस महामारी में बहुत परेशान हैं, पैसे रहने के बाद भी वो लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में लोगों की जान जा रही है, बहुत ही ओवर हो चुका था। जब मुझे पता चला कि मैं BKC में ही रहता हूँ, मेरे सामने ही कोविड-19 हेल्थ हॉस्पिटल, जो वर्ल्ड का 2nd नंबर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, जो एक टेम्पररी हॉस्पिटल है, वो 18 दिनों में तैयार हुआ है। 18 दिनों में, चाइना में 20 दिनों में हुआ था, शायद इसमें 18 दिनों में कुछ तैयार हुआ है। और 18 दिन में तैयार होने के बाद यहाँ पे सब फैसिलिटी मुझे पता चली। मैं जाके राजेश डेरे साहब से मिला, जो कि वहाँ के HOD है। वो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है, हम साथ में काम कर चुके हैं। मैं एज ए सोशल वर्कर काम करता हूँ, एज ए डॉक्टर वो काम करते हैं। और बहुत निहायत ही, जब मैं उनसे मीटिंग की और कहा कि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं कि इतना अच्छा हॉस्पिटल खुला है, तो मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया। उनकी इजाजत से अवेयरनेस वीडियो बना के सारे हिंदुस्तान में फैला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना है, और बहुत लोग उधर जो मीडियम क्लास के, गरीब क्लास के, बड़े लोग, सबको मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हूँ। और वहाँ पे अब तक 2000 से ज्यादा लोग वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पा चुके हैं और अच्छे से वो घर पे जा चुके हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। इसमें 1 रुपया आपको कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये हॉस्पिटल है। आइए सलीम से आगे जानना चाहते हैं कि यहाँ से कितने लोग इस बीमारी से यहाँ से सेहतयाब हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अब तक मेरे ख्याल से 2 से 2.5 हज़ार लोग अब तक सेहतमंद हो चुके हैं, अपने घर अच्छे से लौट चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे अब तक कोई मौतें नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम सलीम 90 से ही जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस कोरोना जैसी बीमारी से निजातगी के लिए। मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मुंबई में रहते हैं, थाने में रहते हैं, मीरा और भाईंदर में रहते हैं, BKC के नजदीक रहते हैं, BKC का एड्रेस भी देना चाहता हूँ। मुझे लोगों का बहुत फोन आता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाईजान कि आपके न्यूज के माध्यम से कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज 3.5 से 4 हज़ार कॉल आते हैं। मुझे बैटरी जो मेरी है, जो मेरा मोबाइल, मुझे चार्जर लेके बैठना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरा वीडियो इतना वायरल होगा और लोगों को पसंद आएगा। लोग मुझे बोले 3.5 हज़ार जो सुबह 6 बजे से लेके
दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक, मतलब सिर्फ मुझे अगर फारिग होना है तो ही मैं उठ सकता हूँ, थोड़ी देर में सोता हूँ, मगर मखलूक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटा लगा हूँ मैं मखलूक। और अगर ये खल की खिदमत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग बहुत हकीकत में परेशान है। ऐसे लोगों का कहाँ से फ़ोन आ रहा है और बता रहे हैं कि हाँ हमें ये म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में परेशानी, हमें वो म्यूनसिपालिटी में हॉस्पिटल में परेशानी, हमारे डैडी को देखने नहीं दे रहे, हमारी मम्मी से मिलने नहीं दे रहे। तो मुझे ये सब संदेश मैं देना चाहता हूँ कि बीकेसी है 1000 बेड का है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको जानकारी और चाहिए तो आप 1916 पे भी कॉल कर सकते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, अगर आपको बुकिंग भी करना है बेड तो उधर बुकिंग कर सकते हैं। और ये मेरे ध्यान में इसलिए आया कि जब मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, मैं भी कोहिनूर हॉस्पिटल से लेके हर कोई हॉस्पिटल, सुमैया हॉस्पिटल घुमा और मुझे ना किसी ने बेड दिया कोहिनूर हॉस्पिटल में। मुझे कोहिनूर सुमैया हॉस्पिटल में बेड दिया, वेंटिलेटर दिया, मगर सुबह एडमिट कर शाम तक मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तब से मेरे दिमाग में यह है कि मेरे जैसे लोग कितने ही सारे हिंदुस्तान में दौड़ते रहेंगे अपने पिताजी को लेके, अपने माता जी को लेके, हर एक धर्म के लोग। उस दिन से मैं सोच लिया जब तक ये कोरोना वायरस है इंशाल्लाह मैं सब काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ खिदमत में कल में लगूंगा। और जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह तब तक मेरा फोन भी चालू रहेगा, मैं लोगों की मदद भी करूंगा, जितना हो सके मैं इंशाल्लाह मदद करूंगा लोगों की बस। और मैं आपके न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे गरीब का इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस की बात है और बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि इस कोरोना काल में वो सभी लोगों के कल्याण के लिए बाहर आए, लोगों की खिदमत के लिए बाहर आए, जिन्होंने कभी धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा। वो सभी लोग बाहर आए जिन्होंने धर्म की हिफाजत करने की कस्में नहीं खाई। वो सभी लोग बाहर आए जिन्होंने धर्म को समझा। हमारा बड़ा सीधा सा फंडा है, लोग समझते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते या समझना नहीं चाहते कि जो धर्म की हिफाजत करने की बात करते हैं, जो धर्म के लड़ने और मरने के लिए तैयार होते हैं, वो धर्म समझने के लिए तैयार नहीं होते। और जो धर्म समझेगा वो धर्म पर मरने की बात नहीं करेगा, बल्कि धर्म की हिफाजत करने की बात करेगा, लोगों को साथ लेके चलने की बात करेगा। क्योंकि हर धर्म इंसानियत को सिखाता है, हर धर्म इंसानियत की पहचान बताता है। इस कोरोना काल में हमने हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आपको कई जगह दिखाया होगा, कई प्रोग्राम में आपने हमें देखा होगा कि कोरोना योद्धा जो बनकर आगे आए हैं उन्होंने धर्म की परवाह नहीं की, मजहब की परवाह नहीं की। आज मैं उन सियासतदानों को ये बता देना चाहता हूं कि सलीम 90 का चेहरा देख ले और उसका लिबास देख ले और उसकी पहचान देख ले कि किस मजहब से है। अगर आपके दिल के अंदर इंसानियत जिंदा है तो हर मजहब का इंसान के कार्य और इंसान के हित के लिए और देश के हित के लिए काम करेगा। हमारी आप सभी से निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके इस भाईचारगी को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके इस भाईचारगी को बढ़ाइए, इस मोहब्बत को बढ़ाइए। यकीन करिए इस देश की खूबसूरती जो है तमाम एक गुलदस्ते की तरह है, एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर तरह के फूल, हर मज़हब के फूल इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। एक फूल भी इस गुलदस्ते में कम हुआ, यकीन करिए देश की खूबसूरती में दाग लग जाएगा। आईएनएन टुडे में बस इतना ही, जितना हो सके मोहब्बत और भाईचारगी को बढ़ाते चलो। इसी में देश का फ़ायदा है, इसी में देश की बुनियादें मजबूत होंगी। आसिफ खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए पर्सनैलिटी के साथ, किसी नए योद्धा के साथ, किसी नए देश के हित में सोचने वाले के साथ। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.